हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं और ये अपडेट 27 जून को इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। जब आप अपने इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में आपको ये दिख जाएगा कि 27 जून को ई फाइलिंग पोर्टल पर क्या अपडेट आया है। बेसिकली ये अपडेट अभी इस समय काफ़ी डिस्कसिंग टॉपिक भी बना हुआ है और ये अपडेट आपके फाइनेंस एक्ट 2022 के इफ़ेक्ट से आया हुआ है और ये सेक्शन है 139(8) कैपिटल ए, जो कि अपडेटेड रिटर्न की बात करता है। क्या है ये अपडेटेड रिटर्न और कैसे कैसे आपको इसको डाउनलोड कर फिलअप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अपडेटेड रिटर्न के बारे में पता चल सके कि किस तरीके से आपको फिलअप करना है। और मैं कुछ बेसिक बातें भी इस सेक्शन की बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि वेदर यू आर एलिजिबल टू फाइल दिस अपडेटेड रिटर्न और नॉट। जैसे ही आप अपने डाउनलोड सेक्शन में आएंगे अपने ई फाइलिंग पोर्टल के, तो आपको यूटिलिटीज़ दिखेंगी असेसमेंट ईयर वाइज। तो अभी जो अपडेटेड रिटर्न की यूटिलिटीज़ इनेबल की गई हैं पोर्टल पर, वो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए की गई है और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए की गई है। तो जैसे ही आप असेसमेंट ईयर 21-22 वाले सेक्शन में जाएंगे तो अभी जो अपडेटेड रिटर्न की यूटिलिटी आई है वो ITR 1 और ITR 4 के लिए आई हुई है। तो ITR 1 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर यूटिलिटी एक्सेल बेस दिखेगा, जिसमें उन्होंने एक मेंशन किया है दैट इट इंक्लूड्स द फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8) कैपिटल ए। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इसका एक्सेल यूटिलिटी दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको वो एक्सेल यूटिलिटी भी दिखाई देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की एक्सेल यूटिलिटी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपको इसको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ। आप तो कहेंगे कि अपडेटेड रिटर्न का गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म ही डिफ़ाइन कर रखा था ITR U के नाम से, बट यहाँ अभी भी एज़ यूजुअल जैसे हम ITR 4 देखते हैं नॉर्मल रिटर्न्स के लिए, एज़ इट इज़ ही वैसा ही शो कर रहा है। तो अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी डिपार्टमेंट ने इसका अलग से कोई फॉर्म इनेबल नहीं किया, उसी एग्जिस्टिंग फॉर्म में इन्होंने ऑप्शन इनेबल कर दिया है। और ऑप्शन कहाँ पर इनेबल किया है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन इन्होंने इनेबल किया है जब आप सेक्शन चूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर फाइल्ड अंडर सेक्शन। तो फाइल्ड अंडर सेक्शन में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करनी है और यहाँ पर आपको 139(8) कैपिटल ए चूज़ कर लेना है। फिर अकॉर्डिंगली फॉर्म उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा और आपको अपने रिटर्न का XML जनरेट कर पोर्टल पर अपलोड कर देना है। तो ये तरीका होगा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो कि काफ़ी लोगों को अभी नहीं पता होगा। फिर उसके बाद अब ये तो हमने जान लिया कि अपडेटेड रिटर्न कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसका XML जनरेट करना है और कैसे इसको फाइल करना है। आपको मैंने बोला था कि ITR 4 के लिए भी इनेबल्ड कर दिया है। तो जैसे ही आप देखेंगे इसकी भी यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड मिल गई है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 8 कैपिटल ए। तो अभी ये सेक्शन 139(8) कैपिटल ए है क्या, इसके बारे में भी हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो 139(8) कैपिटल ए आपके फाइनेंस बिल 2022 के द्वारा इंसर्ट किया गया था और ये सेक्शन इफेक्ट में आ गया था फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 से ये इफेक्टिवली आ गया था और अपडेटेड रिटर्न आप पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के फाइल कर सकते हैं। तो क्या है, A taxpayer can file an updated return within 2 years from the end of relevant assessment year. Thus, a taxpayer can now file an updated return for the period from assessment year 2021. Reason of mentioning 2021 is because this section is being applicable from 1st April 2022 and the time limit to file the updated return is 2 years from the end of relevant assessment year. But the important point which every taxpayers have to note is that to file an updated return, the taxpayer has to meet the below mentioned conditions. Very important point, सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे आप अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, द अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली इफ द टैक्सपेयर हैज़ टू डिस्क्लोज एनी additional income, mark my words, additional income which was missed or omitted earlier and
पे द एडिशनल टैक्स देयर ऑन, मीन्स आपको कुछ न कुछ एडिशनल टैक्स पे करना है। कितना एडिशनल टैक्स पे करना है ये भी इस सेक्शन में मेंशन्ड है। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड टू रिड्यूस एनी इनकम, मार्क माई वर्ड्स, टू रिड्यूस एनी इनकम और रिपोर्ट लॉस और इंक्रीज द लॉस और thereby resulting in reduction of total tax liability और increase in tax refund। ऐसी कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे जिससे सरकार को नुकसान हो इन क्रक्स। The option of updated return can be opted only once in an assessment year। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको एडिशनल टैक्स कितना पे कर चलना है। इफ़ द अपडेटेड रिटर्न इज बिंग फाइल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, देन एन एडिशनल टैक्स ऑफ 25% एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन द टैक्स शैल बी पेएबल। ओके, तो अगर मैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए बात करूँ तो ये 12 months वाला पीरियड तो जा चुका है। अब जो एप्लीकेबल है वो है इज बिंग फाइल्ड विद इन, इफ द अपडेटेड रिटर्न इज बिंग फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 13 months to 24 months from the end of relevant assessment year, then the additional income tax of 50%, you have to pay 50% and interest thereon shall be payable। While filing the updated return, the proof of payment of additional tax, proof of payment आएगा आपके सेक्शन 140 कैपिटल बी में, जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का चलान लगाएंगे, जिसमें आप एडिशनल टैक्स पे करेंगे एंड इंटरेस्ट देयर ऑन सेल हैव टू बी सबमिटेड बाय द टैक्स पेयर। जब तक आप चलान टैग नहीं करेंगे रिटर्न में अपने जो मेंशन करते हैं आप, तब तक अपडेटेड रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेक्शन के जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने सोचा आप सबसे इस अपडेट के बारे में शेयर कर दिया जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी मिसकंसेप्शंस इस अपडेट के बारे में मार्केट में फैल रखा है वो दूर हो सके। और मेक श्योर करिएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स आपके पास रेगुलर इंटरवल्स पर आती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।